इटली में हुआ था, लोगों को सड़क के ऊपर बेड लगाने पड़े। पर हमारी तैयारी काफी हद तक है, बट सारे हॉस्पिटल्स ओवररन हो गए हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली आगे चलना है। और मैं सिर्फ पब्लिक को ये बोलूंगा कि हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग, अगर जो 10 पेशेंट आ रहे हैं उनमें से 5 से 6 पेशेंट 80-85 साल के हैं, उनको हुआ है उनके बच्चों से। तो बच्चों ने जो लापरवाही करी है, उन्होंने इन लोगों को दिया है और उनकी लाइफ खतरे में है। ये मैं बार बार बताना चाहूंगा कि बच्चों, प्लीज अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को पर्सनल लॉकडाउन में रखो। ये मत सोचो कि आपको तो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर आपकी वजह से किसी बुजुर्ग की जिंदगी चली गई आपकी लाइफ में, तो आप कैसे अपने आप को फॉरगिव करोगे? सबको अपने पर्सनल लॉकडाउन में जाना है। रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करो, जाना बंद करो, यहाँ घूमना फिरना बंद करो, ट्रैवल अननेसेसरी नहीं करना है, जो घर से काम हो सकता है वो करना है। हमें तो पब्लिक को अपील करनी है। बाकी जो मीडिया लग जाता है कि जी ये कमी होगी, ये सच्ची बात है। मेरे सज्जन ने बोला है डॉक्टर अरोड़ा ने कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं। इंदौर में हमारा हॉस्पिटल है, वहां ऑक्सीजन की वार्निंग दी गई है कि यहाँ सप्लाईज बहुत कम हो गए हैं, आप लोग बड़े ध्यान से यूज करें। अभी मुझे झारखंड से फोन आया कि हम क्या करें, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप कुछ हेल्प करें। तो मैं बता रहा हूं कि हमें मिलके ट्रांसपेरेंटली काम करना है। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, जो भी हो। अगर जो हम इसको वॉर फुटिंग पे नहीं करेंगे तो ये बहुत पछताएंगे। आज का दिन है, सब डिफरेंसेस खत्म कर दिए जाएं। जैसे एक जंग हुई थी या इन्वेजन हुआ था किसी एनिमी का हमारे ऊपर, जब वॉर हुई थी, वैसे ही हमें बिहेव करना है। और इसका ये बात है, ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक है कि दिखता भी नहीं है। वो एनिमी आर्मी को तो दुश्मन दिख जाता है, हमें नहीं दिख रहा। और मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर्स लगे हुए हैं 24-24 घंटे पीपीई किट में काम कर रहे हैं। आप लोगों को सबको एहसास होना चाहिए कि हमें कैसे हेल्प करना है आपस में एक दूसरे को। सबको भेदभाव ऊपर नीचे सब भूल के, ये कंट्री का मसला है। गवर्नमेंट कर रही है जो कर रही है, डॉक्टर कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अब पब्लिक की बारी है। पब्लिक नहीं करेगी तो हम पछताएंगे। पब्लिक नहीं करेगी तो हम पछताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात करें। मैं डॉक्टर अशोक सेठ का रुख करता हूं। डॉक्टर अशोक सेठ, इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय यह है कि लोग, जब कोई, जैसे डॉक्टर त्रेहन बोल रहे थे कि काफी लोगों, जैसे डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने भी बोला कि बहुत लोगों को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, इलाज हो सकता है, इलाज घर पे भी हो जाता है, लेकिन एक्सरे कराने हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, तो पता नहीं लगता लोगों को कहां जाना है। वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ऐसी स्थिति में जो खुद कोविड पॉजिटिव है तो बाकी लोगों को बांटेगा। ये जो समस्या है, इससे कैसे निदान पाया जा सकता है, और उसके लिए आपकी सलाह क्या है, जो इस समय लोग घर पे बैठ के आपको देख रहे हैं? देखिए, हर एक को अभी भी समझा दिया गया है कि हर एक को इस चीज की जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस वक्त भी दवाइयाँ घर पे स्टार्ट की जा सकती हैं। होम कंसल्टेशंस अब बड़े कॉमन हो गए हैं और ये ऑफिशियल हो गए हैं, जिसपे कि होम केयर एक स्पेशलिस्ट के द्वारा होम केयर दी जा सकती है। अब फाइनली बात आई कि किस दौर पे ये ज़रूरत होती है। ये उन्हीं को ज़रूरत होती है, बाय द वे, जो इतने सीरियस हो जाते हैं कि उनकी सांस उखड़ रही होती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा होता है और साथ साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही होती है। जी अशोक जी, वो लोग अस्पताल में एडमिट होने होते हैं, और जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज तो कई लोगों के ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिनके ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो तो ईजिली घर से हो जाते हैं। तो हमें इस बात को बहुत समझना चाहिए कि आज अब बेड्स उनके लिए छोड़ने हैं जो वाकई ही सीरियस है। ये बेड्स भरते जा रहे हैं, गवर्नमेंट और बेड्स कर रही है, बट एक इंपॉर्टेंट बात समझा दो लोगों को। अगर ओवरवेल्म हो गया ये सिस्टम, और इस टाइम पे हो रहा है, ये उस टाइम पे हो रहा है जो पिछले 2020 की तरह नहीं है। इस बार सब डॉक्टर नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं। इस टाइम नॉन कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं। जिस तरह सोचिए कि आज 10 हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरीज हुई, 10 वेंटिलेटर्स यूज हो रहे थे, 20 एनेस्थेटिस्ट यूज हो रहे थे उन कार्डियक सर्जरीज के लिए। अब सोचिए कि उसी तरह वही एनेस्थेटिस्ट को कोविड पेशेंट्स भी देखना है। तो ये एक बहुत डिफरेंट स्थिति है, जिसमें कि सिर्फ हम बेड्स की ही नहीं बात कर रहे हैं, हम एक्सपर्टीज भी हमारी कम होती जाएगी, हमारे
डॉक्टर्स कम होते जाएंगे, हमारी नर्सेस और हमारे टेक्नीशियंस भी कम होते जाएंगे, क्योंकि वो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी